एक अजीब शादी। दूर किसी गांव में दो पक्के दोस्त रहा करते थे। एक का नाम अप्पी तो वहीं दूसरे का नाम पिंटू था। अप्पी और पिंटू की दोस्ती इतनी पक्की थी कि अगर एक को छींक आती तो दूसरा पहले ही रुमाल निकालकर खड़ा हो जाता था। दोनों इतने शरारती थे कि पूरे मोहल्ले में उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर थी। किसी भी शादी त्योहार या फंक्शन हो, कोई भी अप्पी और पिंटू के बिना इन्हें सोच नहीं सकता था। एक बार तो उन्होंने जानवरों को हंसाने तक की शर्त लगा ली थी, पर बाद में वो ऐसा कर नहीं पाए और उन्हें 50 रुपए का भारी नुकसान हो गया था। लोग उन दोनों दोस्तों से जितना परेशान रहते थे, उतना ही उन दोनों का नाटक देखने में मजा भी आता था सबको। चाहे वो किसी की शादी हो, किसी का जन्मदिन हो या किसी का श्राद्ध ही क्यों ना हो, दोनों दोस्त वहां भी रोते हुए को अपने अजीबोगरीब हरकतों से हंसा दिया करते थे। लेकिन इस बार मामला उल्टा था, क्योंकि इस बार शादी किसी और की नहीं बल्कि अप्पी के दोस्त पिंटू की ही थी। और इस बात को लेकर जितनी खुशी पिंटू को नहीं थी, उससे ज्यादा खुश तो उसका दोस्त अप्पी था, क्योंकि पिंटू की शादी का प्लान अप्पी के ही दिमाग से निकला था। और इसलिए पिंटू ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि अब उसकी शादी में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है। आज तक मैंने दूसरों की शादी में जाके उल्टी पुल्टी हरकतें की हैं और उनका मजाक बनाया है, पर अब लगता है कि बलि का बकरा बनने की मेरी खुद की ही बारी है। अरे क्या हुआ, तुम क्या सोचने लगे? क्या तुम्हें मेरी ये शादी का प्लान अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम तो मेरे जिगरी यार हो। तुम्हारा प्लान भला मुझे कैसे अच्छा नहीं लग सकता? अरे बिल्कुल जबरदस्त प्लान है यार। तो इस प्रकार पिंटू ने अपने दोस्त अप्पी के साथ मिलकर लड़की ढूंढना शुरू किया और उन्हें जल्द ही लड़की मिल गई। और अब बारी थी पिंटू की शादी की और असल खुराफात के शुरुआत की। हल्दी वाले दिन जब पिंटू की हल्दी का समय आता है, तो अप्पी ने हल्दी में मिलाने के लिए पानी की जगह सरसों का तेल डाल दिया। और फिर क्या था, जब उसे सारे परिवार ने हल्दी लगा दी और जैसे ही वो अपनी जगह से उठा, बस उसका पैर फिसल गया और वो वहीं धड़ाम से गिर पड़ा। ऐसा नहीं था कि गिरने के वक्त उसे किसी ने पकड़ने की कोशिश नहीं की, खुद अप्पी ने उसका हाथ पकड़कर उसे संभालने की कोशिश की। पर पिंटू के हाथों में इतना ज्यादा तेल लगा था कि अप्पी के हाथों में उसका हाथ आसानी से फिसल गया और पिंटू वहीं पानी में उलट गया। ये पूरा नजारा इतना मजेदार था कि खुद पिंटू के परिवार वाले अपनी हंसी रोक नहीं पाए और हंस हंस कर लोटपोट हो गए। वहीं उधर पिंटू बेचारा समझ गया था कि ये तो शुरुआत है और आने वाले कुछ दिनों में उसके साथ जो जो होने वाला है वो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। तो अब अगले दिन बारी थी बारात ले जाने की और इसको लेकर अप्पी के दिमाग में खुराफात आइडिया चलना शुरू हो गया था। और जब शादी का दिन आया तो अप्पी ने पिंटू से कहा कि भाई दूल्हे की एंट्री तो जबरदस्त होनी चाहिए, हेलीकॉप्टर से या फिर हाथी पर, तेरा भाई बैंड बाजा बजा देगा। जिस पर पिंटू बोला, अच्छा, और हेलीकॉप्टर में कहां से लाऊंगा? यहाँ बाबूजी ने बजट बस घोड़ी तक का दिया है, क्या तुम भी फालतू बात करते हो यार? इस पर अप्पी के दिमाग में एक खुराफात आइडिया आया और उसने कहा, अरे घोड़ी पर जाना बहुत पुराना हो गया है, चल ऐसा करते हैं कि तू साइकिल पर चढ़ कर आ, और वो भी साइकिल छोटी वाली होनी चाहिए जैसे कि हम बचपन में चलाते थे। सोच यार, जब तू उस पे चढ़ के आएगा तो कितना अलग लगेगा। अरे सारे लोग की नजर बस तुम पे ही रहेगी। पिंटू को यह सुझाव बड़ा अनोखा और सस्ता लगा और इसलिए शादी वाले दिन उसने अपनी पुरानी साइकिल साफ की और तैयार होकर उस पर सवार हो गया। बारात चली तो मोहल्ले में सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। दूल्हा साइकिल पर, पीछे उसका दोस्त अप्पी हाथ में ढोलक और मुंह में सीटी बजा रहा था। दोनों को देखकर गांव वाले लोटपोट हो रहे थे, पर असली मजा तो तब आया जब साइकिल का पहिया बारात जाने के दौरान रास्ते में ही ब्लास्ट हो गया और पिंटू जो कि दूल्हे के कपड़े में साइकिल चला रहा था, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधा सड़क के बगल में ही मौजूद नाले में जा गिरा। पहले तो उसकी पगड़ी हवा में उड़ गई और फिर वो घुटनों तक नाले में लिप्त हो गया। उसे देखकर लग रहा था मानो अभी अभी कोई सुअर नाले से स्नान करके निकला हो। और पिंटू की ये हालत देखकर अप्पी को बुरा लगने के बजाय काफी मजा आ रहा था। उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो कीचड़ से लिपटे दूल्हे को उठाने के बजाय पहले साइकिल को निकालने में मशगूल था। सारे बाराती उन दोनों दोस्तों का ये नाटक देखकर हंसी से लोटपोट हो रहे थे। उन्हें बेहद खुशी हो रही थी कि आज तक इन दोनों ने उनका जितना मजाक बनाया है, आज उनका खुद ही उतना मजाक बन रहा है। अरे साइकिल को छोड़, पहले मुझे इस नाले से बाहर निकाल, शादी मेरी है, साइकिल की नहीं। अच्छा 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 अच्छा, गुस्सा मत कर, मैं तुम्हें अभी बाहर निकालता हूँ। अब पिंटू के होने वाले ससुर भी बारात को लेने आ पहुंचे थे, लेकिन पिंटू की ये हालत देखकर वो भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए और बोले, दूल्हा हमारा घर तो साइकिल से आया है, लेकिन वापस कैसे जाएगा? जिस पर पिंटू ने कीचड़ पोंछते हुए कहा, मैं अब पैदल ही दुल्हन लेकर जाऊंगा। ये सुन वहां मौजूद सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे
पर अप्पी की शरारत अभी भी कम नहीं हुई थी और वो वहीं खड़ा होकर ढोल बजाते हुए कहने लगा, अरे भाई ये तो रिहर्सल थी, असली एंट्री अभी बाकी है। इसके बाद पिंटू को जैसे तैसे उठाया गया और बारात फिर से चली। और फिर वो सभी लड़की के घर पहुंचे और वहां मंडप में दूल्हे की हालत देखकर पंडित जी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। इसके बाद फिर जब फेरे होने का समय आया, अप्पी ने एक और खुराफात सोची। मंडप में सब कुछ सही चल रहा था। दूल्हा पिंटू और दुल्हन फेरे लेने के लिए तैयार बैठे थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और अप्पी अभी भी कुछ नया खुराफात करने की सोच रहा था। तभी अप्पी ने फेरे वाले राउंड को मसालेदार बनाने का फैसला किया। उसने दुल्हन की बहन जो उसकी दोस्त थी उसको एक अनोखा प्लान बताया। जैसे ही फेरे शुरू हुए, पंडित जी ने कहा, दूल्हा दुल्हन फेरे लेने के लिए उठे। तभी दुल्हन की बहन ने धीरे से दुल्हन को इशारा किया और दुल्हन ने अचानक अपनी जगह बदल ली। अब दुल्हन की बहन चुपचाप दुल्हन की जगह आकर बैठ गई। अब पिंटू को भनक भी नहीं लगी। फेरे शुरू हुए और पिंटू ये सोचते हुए दुल्हन के साथ फेरे लेने लगा कि सब ठीक चल रहा है। 3 फेरे हो चुके थे जब अप्पी को हंसी छूटने लगी। दुल्हन की बहन तो मजे में फेरे ले रही थी और पिंटू को भनक तक नहीं थी कि उसके साथ कौन घूम रहा है। चौथे फेरे के दौरान पिंटू अचानक थोड़ा मुड़ा और देखा तो उसके होश उड़ गए। दुल्हन की जगह उसकी बहन उसके साथ फेरे ले रही थी। पिंटू हक्का बक्का रह गया और तुरंत रुकते हुए कहा, अरे ये क्या हो रहा है? दुल्हन कहाँ गई? अप्पी और सभी लोग जोर से हंस पड़े। पंडित जी भी स्थिति समझ गए और उन्होंने भी मजाक करते हुए बोला, पिंटू बेटा, तुमने ये क्या किया? अब तो तुम्हें दुल्हन की बहन से ही शादी करनी पड़ेगी। जिस पर दुल्हन की बहन हंसते हुए उठी और फिर उसने असली दुल्हन यानी कि अपनी बहन को मंडप में बैठा दिया। लेकिन इससे पहले कि फिर से दोबारा शुरू होते, अप्पी ने एक और शरारत की। उसने दुल्हन के दुपट्टे के बजाय चुपके से एक छोटी चेन से पिंटू की शेरवानी को बांध दिया। अब जब भी पिंटू चलने की कोशिश करता, वो बार बार अटक जाता और जैसे तैसे उस चेन से छुटकारा पाकर उसने अपने फेरे पूरे किए। लेकिन उसकी ये हालत देखकर मंडप में बैठे सभी लोग पेट पकड़ के जोर जोर से हंस रहे थे। विदाई के वक्त भी अप्पी का नाटक चालू था और उसने वही साइकिल का पंक्चर ठीक कर उस पर दुल्हन को ले जाने की बात पिंटू को कही, जिस पर पहले तो पिंटू नहीं माना। पर जब उसकी दुल्हन इस बात पर राजी हो गई तो वो उसे साइकिल पर बैठाकर बारात वापस घर ले जाने लगा। पर उसकी किस्मत इस बार भी खराब निकली और इस बार साइकिल का दूसरा पहिया पंक्चर हो गया और अंत में पिंटू को अपनी दुल्हन को गोद में उठाकर घर लेके जाना पड़ा। और जब वो और उसकी पत्नी घर पहुंचे तो वहां भी एक अजीब नजारा उसका इंतजार कर रहा था। अप्पी ने घर के दरवाजे पर ऐसा बोर्ड लगा दिया था, शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को अंदर आने की अनुमति सिर्फ तभी मिलेगी जब वो ये सवाल हल करेंगे, साइकिल का कौन सा हिस्सा सबसे पहले पंक्चर हुआ। जिस पर पिंटू ने झुंझलाकर जवाब दिया, अरे भाई साइकिल छोड़ो, मैं तो खुद पंक्चर हो चुका हूँ, अब तो मुझे माफ कर दे मेरे बाप। अप्पी ने ठहाका लगाते हुए दरवाजा खोला और दूल्हा दुल्हन को अंदर जाने दिया। शादी के सफर में पिंटू ने सोचा था कि वो एक भव्य एक ग्रैंड शादी करेगा, पर हकीकत में उसकी शादी एक कॉमेडी शो बन के रह गई। और इसका क्रेडिट उसके शरारती मित्र अप्पी को जाता है, जिसने पहले तो खुद उसकी शादी की प्लानिंग करी और फिर एक एक करके हर एक रस्म में अपने खुराफाती दिमाग का इस्तेमाल कर पिंटू का पोपट कर दिया। और ये शादी उसके लिए इतनी यादगार बन गई कि आज भी वो हर किसी को पिंटू की शादी का मजेदार किस्सा सुनाता रहता है। और पिंटू चाहे कितना भी गंभीर रहने की कोशिश करे, वो खुद भी ये कहानी सुनकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाता है। और उनकी शादी अब मोहल्ले में एक अजीब शादी के नाम से जानी जाती है, जिसे लोग कभी भुला नहीं सकते।